Hi everyone, welcome to our channel Travel Taste and Tales. I am Amay, I am Falguni. and together we like to travel places, explore local markets, try different local culinary foods. And in this channel, we'll try to cover our travel memories and share it with you guys. And in today's video, we've got something really special, heaven and earth, which is Kashmir. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कश्मीर की आइकॉनिक डल लेक से लेके गुलमर्ग के स्नोई माउंटेन्स तक, और हम कवर करेंगे पहलगाम और सोनमर्ग की हसीन वादियाँ। एंड इस वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक बने रहे। हम अपने रिकमेंडेशंस, टिप्स एंड जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे आपके साथ शेयर करेंगे डे बाय डे। सो इफ यू आर प्लानिंग अ कश्मीर ट्रिप, स्टे ट्यून्ड with टिल द us. एंड। So first thing what we're gonna start is with a good trip plan. So Amit, could you help us with how did you plan our trip? सो प्राइमरीली आप तीन चार कुछ मेन जो फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर करना चाहेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर कश्मीर ट्रिप आई वुड से सीजन, नोइंग आप किस सीजन में जाना चाहते हैं आप, बिकॉज आपकी ट्रिप काफ़ी हद तक डिपेंड करेंगी कि आप किस सीजन में जा रहे हैं। देयर इज विंटर एंड देयर इज समर्स, एंड दोनों काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। विंटर में आपको काफ़ी स्नो देखने को मिलेगी एंड आपकी स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, स्कीइंग, स्लेजिंग एक्सेट्रा। और एट द सेम टाइम अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो आपको आपका ट्रिप उस हिसाब से बदल जाएगा। आपको स्नो कम देखने को मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आपको पार्क और इन सब में हरियाली काफी ज्यादा मिलेगी। सो हमारा ट्रिप विंटर सीजन में था, जो कि आप आगे भी देखेंगे, एंड हमने अपना पूरी ट्रिप को उसी अकॉर्डिंग प्लान किया था। सेकेंड थिंग इज आप कैसे कितना दिन का ड्यूरेशन रखना चाहते हैं। हमारी ट्रिप की आइटनरी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे विच विल बी अबाउट 7 to 8 days, जो कि काफी एक आइडियल टाइम है कश्मीर को कवर करने के लिए और मेन अट्रैक्शंस कवर करने के लिए। देन आपके स्टेज एंड बिटवीन दीज स्टेशंस आप कैसे कम्यूट करेंगे, ये चीजें, चार चीजें आपको एडवांस में फिगर आउट करना जरूरी है एक अच्छी ट्रिप के लिए। बची हुई चीजें करी जा सकती है, बट दीज आर 4 प्राइमरी थिंग्स। डे 1 हम लोग श्रीनगर में लैंड हुए बाय अराउंड 4:30, एंड लैंड होते ही हमारी प्राइवेट टैक्सी हमारा वेट कर रही थी, जो कि हमें सीधे लेके गई पहलगाम के लिए, विच टुक अस अराउंड अनदर 2 hours 30 minutes। एंड रीजन बीइंग इज बिकॉज श्रीनगर में लैंड होते होते हमें 4:30-5 बज चुका था, एंड उस दिन कुछ ज्यादा वहां करने को था नहीं। तो वी थॉट कि उस दिन को यूटिलाइज करें हमारी पहली डेस्टिनेशन पहलगाम की तरफ जाने के लिए, ताकि अगले दिन हम पहलगाम में जल्दी उठ के लोकल साइट सीइंग और ABC वैली के लिए जल्दी जा सके। सो डे 2 में हमारा प्लान था कि हम कवर करेंगे अरू, बेताब एंड चंदनवाड़ी वैलीज, जो कि यूनियन कैब के थ्रू आपको जाना पड़ता है। आप आइदर आपकी प्राइवेट टैक्सी से आए हैं या आप किसी और मीडियम से आए हैं, बट आपको पहलगाम यूनियन स्टैंड से आपको यूनियन टैक्सी लेनी पड़ती है, जिसके फिक्स्ड रेट्स हैं, एंड दैट टेक्स यू टू द ABC वैली। इनके रेट्स हम आपके लिए अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनके रेट्स फिक्स रहते हैं। 2 प्लान्स रहते हैं प्राइमरीली। एक रहता है कि आपको ये एक आवर देते हैं तीनों स्पॉट पे, विच यूजुअली कॉस्ट अराउंड 2250, और दूसरा रहता है कि फुल डे जिसमें 7 hour रहते हैं, जिसमें आप आपके हिसाब से कवर कर सकते हैं तीनों स्पॉट्स। एंड सिंस हम लोगों ने अपनी जो यूनियन कैब बुक करी थी वो एडवांस में बुक कर रखी थी थ्रू द ट्रैवल एजेंट्स, तो उसका एक एडेड एडवांटेज जो था कि हमारी जो यूनियन कैब थी वो हमारे होटल तक आ गई थी। एंड हमारा होटल जो कि JKTDC पहलगाम रिजॉर्ट था, वो यूनियन कैब से ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो ये उसका एडेड एडवांटेज था। डायरेक्टली वो हमारे होटल पे आई, एंड देन वी लेफ्ट टू दीज व्यूज। सो यूनियन कैब सबसे पहले आपको बेताब वैली लेके जाएगी, और सिंस वहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी इसलिए उस वैली का नाम बेताब वैली रखा गया है, और काफ़ी सुंदर वैली है ये, जैसे कि आप पिक्चरों में देख सकते हैं, मेरी फोटोज वीडियोस में देख सकते हैं। बेताब वैली पार्क की एंट्री फीस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको बहुत सारे घोड़े वाले, स्लेज वाले, रील्स बनाने वाले लोग अप्रोच करेंगे, जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे पार्क के पास में एक वाटरफॉल है, वो आपको घोड़े से वाटरफॉल पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपकी रील्स बनाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इन सबको ले सकते हैं, बट हमने इन सब चीज़ों को अवेल नहीं किया था। हम ऐसे ही पार्क में एंजॉय कर रहे थे और हमने खूब सारी फोटो वीडियोस ली। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात होती है कि जो स्लेज वाले रहते हैं वो आपको पार्क में ही अंदर स्लेज पे बिठा के घुमाते हैं, जिससे आपको खुद चलना ना पड़े, बट आई थिंक विच इज रियली नॉट नेसेसरी अनलेस आपको कुछ वॉकिंग में प्रॉब्लम ना हो या आपके साथ कोई एल्डर ना हो जो जिनको सपोर्ट की जरूरत है, देन दे कैन ऑप्ट फॉर इट, बट अदरवाइज इट्स रियली नॉट नेसेसरी। ऑन दी अदर हैंड जो घोड़े वाले रहते हैं उनका ये कहना रहता है कि जो स्पॉट्स वो ले जाएंगे वो पार्क के बाहर है, एक्चुअली जो वाटरफॉल्स है वहाँ पे वो ले जाके आपकी वो रील्स बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो दिखाएंगे भी आपको और उसके लिए चार्जेस भी बताएंगे, विच इज इफ यू आर इंटरेस्टेड आप जा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेताब वैली में डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पिक्चर लेने में काफ़ी अच्छे व्यूज आएंगे। वहाँ पे वुडन हट्स बना रखे हैं जो कि पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल हैं, आप चाहे तो उसमें भी जाके आपके फोटो वीडियोस ले सकते हैं। एक चिल्ड्रंस पार्क भी है टुवर्ड्स द एंड, जो कि पूरा हमारे टाइम पे स्नो से कवर्ड था,
एंड उसमें भी फोटोज लिए जा सकते हैं। एंड बाय द टाइम यू रियलाइज 1 घंटा बहुत आराम से निकल जाता है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन आपका टैक्सी ड्राइवर आपको ले जाता है चंदनवाड़ी, जो कि वहां से काफी पास है, दोनों रास्ते में ही पड़ते हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट हम गए चंदनवाड़ी, जो काफ़ी सुंदर था और ये काफ़ी पॉपुलर भी है क्योंकि यहाँ से अमरनाथ की ट्रैक चालू होता है जो अराउंड 25-30 किलोमीटर ही दूर है। एंड हमारे लिए चंदनवाड़ी इसलिए बहुत स्पेशल था क्योंकि हमें हमारी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल देखने मिला। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा लाइट से एकदम हेवी स्नोफॉल हमने देखा। खूब स्नोफॉल में हम लोगों ने एंजॉय किया। एंड यहाँ पे छोटा सा रिवर भी बहता है जो काफ़ी फ्रोजन था। और एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही स्नो होता है, अगर स्नो थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो सारी लोकल जो वहाँ पे शॉप्स हैं वो अपने आप शॉप्स क्लोज करके दे स्टार्ट हेडिंग होम, बिकॉज कम्यूट काफ़ी टफ हो जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट योर ट्रैवल ड्यूरिंग विंटर्स। अगर स्नो हो रही है तो यू कीप चेकिंग विद योर ड्राइवर कि आप कब तक रुक सकते हैं और कब तक रुकना सेफ होगा, क्योंकि काफ़ी स्नो एकदम से रोड कवर कर देती है, टूरिस्ट फंस जाते हैं वहाँ पे। एंड जैसे ही स्नो हुआ हम लोग भी हमारे ड्राइवर के पास गए और वो भी हमें ढूंढ रहा था एक्चुअली उस टाइम पे। फ़ोन में नेटवर्क कम रहता है वहाँ पे, तो वी कुड नॉट कॉल अस डायरेक्टली, इसलिए वो भी हमें ढूंढ रहा था। एंड जैसे ही मिले देन वी लेफ्ट टुवर्ड्स अरू। हम अरू वैली पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी हेवीली स्नो हो रहा है और तो इसलिए हम आई थिंक थोड़ा जल्दी भी जा रहे हैं, राइट? यस, और हम ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए, पोनी वगैरह भी सब चले गए हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने आप उन्होंने वो सब एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी यहाँ पे स्नो के कारण। आई थिंक दे ऑल्सो लीव होम, तो अभी हम भी निकल रहे हैं। तो सी यू गाइस फ्रॉम नेक्स्ट लोकेशन, बाय बाय। हम अब रिटर्न हो रहे हैं और रास्ते में हमें ये गौरी शंकर मंदिर मिला है जिसमें हमने अभी दर्शन करे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर को, काफ़ी अच्छा शांत मंदिर है। सो गाइज विद दिस हमने अपना पहलगाम का स्टे कंक्लूड किया एंड देन वी मूव्ड ऑन टू आवर फ्यूचर डेस्टिनेशन, जो कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस में भी दिख जाएगा। उसकी भी आइटनरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। एंड अब हम आपको अपने टिप्स एंड रिकमेंडेशन शेयर करेंगे कि आपको आपके पहलगाम स्टे के ड्यूरेशन में इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। सो सबसे पहला है, नंबर 1 इज योर स्टे। कोशिश करिए आपका स्टे जितना ज़्यादा हो सके मेन पहलगाम मार्केट के पास में हो, विच इज़ वेयर ऑल्सो यूनियन कैब स्टैंड इज देयर। क्योंकि हाईवे पे काफ़ी, जब आप श्रीनगर से पहलगाम आते हैं हाईवे पे काफ़ी पहले से स्टेज और होटल आने चालू हो जाते हैं और यूजुअली उन होटल के थोड़े रेट भी कम होंगे। जैसे राफ्टिंग पॉइंट भी एक बोला जाता है, आपको आपके सर्च के ड्यूरेशन में दिखेंगे। तो वो होटल्स पे आप अगर आप बुक करते हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि डे 2 जहां पहलगाम में रुक रहे हैं उस दिन भी आपको वहां से स्टैंड तक जाने के लिए हो सकता है एक एडिशनल गाड़ी लगे। बट एट द सेम टाइम अगर आपका स्टे जो पहलगाम के मेन उसमें है, मेन एरिया में है, हम अपने स्टे की भी लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे और उसका एक फ्यूचर डिटेल वीडियो भी बना के डालेंगे। पर आपका जैसे अगर स्टे मेन एरिया पहलगाम के उसमें आता है तो आप जो है यूनियन टैक्सी को आपके होटल तक भी बुला सकते हैं कॉल करके। दैट वो सुविधा वहां दी गई है। आप यूनियन कैब आपको आपके होटल से पिकअप करेगी, आपको घुमाएगी और वहीं ड्रॉप करेगी आपको होटल पे। तो आपको उस दिन में आपका जो पर्सनल कैब का खर्चा आप एक्सपेंस सेव कर सकते हैं, बिकॉज अब आपकी जो टैक्सी जो आपने बुक करी है वो आपको उस दिन यूज नहीं आएगी, आपको यूनियन कैब के थ्रू ही जाना है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। आपका स्टे पहलगाम के मेन एरिया में ही रखें। नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टेक नोट ऑफ इज कि आप कितने लोग हैं। अगर आप ऑलरेडी 4 लोग हैं, आपका एक ग्रुप है, तो वेल एंड गुड। आप जैसे कि मैंने बताया आपके होटल से ही आप यूनियन कैब बुक कर सकते हैं। रेट्स वही है, इट्स फिक्स्ड। वो आप चाहे स्टैंड पे जाके ले या होटल पे है, वो इट्स गोना चार्ज यू सेम, कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता उसका। तो आप यूनियन कैब को ही आपके होटल तक बुला सकते हैं, वहीं से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। बट अगर आप 4 मेंबर से कम है, मान लीजिए आप एक कपल है जैसे कि हमारे केस में थे, तो आप काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है ये कि आप स्टैंड तक जाएं एंड स्टैंड पे आप दूसरे कपल के साथ एक पेयर कर लें एंड आप उसको पूल करके आगे जाए। तो जो कॉस्ट होगा आपका डिवाइड हो जाएगा एंड 4 लोग बहुत आराम से अकोमोडेट हो जाते हैं, बिकॉज आपके साथ हार्डली एक बैग होगा, उसका कोई लगेज नहीं होता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पीपल देयर इज, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपके कॉस्ट को भी आप कम कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जो काफ़ी कॉमनली नोन है बट स्टिल वांट टू शेयर इज दैट आपकी पर्सनल कैब जो आप श्रीनगर से बुक करके आते हैं, जहाँ कहीं से भी आपने बुक करी है, वो आपको आगे तक नहीं ले जाएंगे। दे विल ओनली टेक यू आइदर टू योर होटल और टू द स्टैंड, यूनियन स्टैंड। चाहे आप डे ट्रिप मार रहे हैं, चाहे आप पहलगाम में रुके, रिगार्डलेस आपको उसके बाद यूनियन कैब करनी ही है। और जिनके फिक्स्ड रेट है,
दो प्रकार के रेट्स होते हैं। ये यूजुअली इसमें वो 1 आवर पर लोकेशन देते हैं, बट देयर आर फुल डे रेट्स एज वेल। ओके, एंड आगे आने वाले टिप्स में हम आपको वो भी बताएं। जैसे कि हमने बताया, यूनियन कैब्स के 2 टाइप के पैकेजेस होते हैं, विच इज लाइक आर्ली बेस्ड, जो चंदन, बेताब और अरू पे 1 आवर आपको स्टे कराएगा। बट मेरे हिसाब से वो 1 आवर सफिशिएंट नहीं होता है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, बहुत लंबी लाइन मिलती है आपको, एंट्री पे लंबी लाइन, वेटिंग लाइन मिल जाती है आपको, जहाँ कैब वाला छोड़ेगा वहां से चल के आने तक में काफी टाइम चला जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ड्राइवर से या कैब वाले से पहले ही एडवांस में बात कर लें कि अगर आप एक्स्ट्रा किसी लोकेशन पे रुक रहे हैं तो वो क्या चार्जेस करेगा। जनरली यूनियन कैब के चार्जेस फिक्स रहते हैं और वो एक्स्ट्रा 400 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप फुल डे कैब नहीं बुक कर रहे हैं और सिर्फ 1 आवर पर लोकेशन जाना चाह रहे हैं एंड थोड़ा आप एक्स्ट्रा आवर एडजस्ट करके मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेताब वैली जाएं, बिकॉज आउट ऑफ ऑल द 3 मुझे बेताब वैली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और सबसे बड़ी भी वो थी। तो वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बाकी चंदनवाड़ी और अरू में आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो बट फॉर दैट यू शुड फर्स्ट स्पीक टू योर ड्राइवर और कैब पर्सन हु इज देयर विद यू। मतलब ये जरूरी है कि आप क्लैरिफाई कर ले चीजें स्टार्टिंग में ही कि That's कितना correct, एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और नहीं लेंगे। मतलब अगर वो यहाँ का एक जगह का टाइम दूसरी जगह एडजस्ट करने में ओके है या नहीं, क्योंकि बाद में फिर वो चीज प्रॉब्लम हो सकती है। Yeah. तो आप पहले क्लैरिफाई कर लें। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप पहलगाम में किसी वैली घूमने से पहले वेदर चेक कर ले एडवांस में, क्योंकि वैलीज में बहुत इजीली वेदर फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड स्पेशली जब आप रेनी सीजन या विंटर सीजन में जा रहे हैं तो आप ट्राई करें कि अपना डे अर्ली स्टार्ट करें, बिकॉज पोस्ट लंच जनरली वेदर खराब हो जाता है एंड ट्रिप स्पॉइल होने के वेरी हाई चांसेस रहते हैं। सो प्लान योर डे अर्ली, कम होम अर्ली एंड टेक रेस्ट। So with this we'll conclude the पहलगाम part of the itinerary, and आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हमारी फ्यूचर आइटनरी को देखेंगे। एंड आई होप ये जहाँ तक आपने रिकॉर्ड किया है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपकी इससे अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विल सी यू इन द फ्यूचर वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। एंड आगे वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड हमने श्रीनगर में क्या क्या घूमा और क्या क्या खाया। सो स्टे ट्यून्ड।